सचिन को जानते हो, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का महान प्लेयर तब महान प्लेयर बनता है पहले वो क्रिकेट क्लब में रहता है। हॉकी का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो हॉकी क्लब में रहता है। फुटबॉल का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो फुटबॉल क्लब में रहता है। आप आरसीबी में तभी डायमंड बनोगे जब डायमंड क्लब में रहोगे। जरूरी है अगर डायमंड बनना है तो, नहीं तो आप 4000 वाली करो, 3000 करो, जितना भी करो आपकी इच्छा, लेकिन डायमंड बन रहे हैं तो डायमंड क्लब होना जरूरी। क्लियर है? इस तरह ये सिस्टम काम करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। कितनी तरह से? परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे तो ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलेगा और वही आपके मन में आशा दिलासा आती है, सर ये बिजनेस शुरू में ऐसा क्यों करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, हो रहा है ऐसा? तो समझे ये क्यों होता है ऐसा? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया और बिना के बाहर समझाने लगे। कौन? मिर्ची का बीज क्यों निकाला, ये भी नहीं देगा। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि लोग आरसीबी नहीं करना चाहते, दुख नहीं है मेरे को इस बात का, क्योंकि भारत स्वतंत्र देश है, इच्छा हो तो करो, सुको नहीं हो तो नहीं करो। मेरे को दुख इस बात का होता है कि जो लोग इसको सीरियसली कर रहे हैं, लोग उनको करने नहीं देते। इस बात का मेरे को दुख है। आपको नहीं करना मत करो, पर जो कर रहे हैं उनको तो करने दो। अब देखना ये यहाँ से एक्साइटेड होके जाएगा कि मेरे को भिलवाड़ा की तैयारी करनी है, मेरा इतना कम पड़ रहा है 15,000 पे, जाके ये मेहनत करेगा, जैसे अपने घर से आया है उस कॉलोनी में पहुंचेगा, उस गांव में पहुंचेगा, देखते ही 5-7 लोग इसको देखते ही हंसेंगे। अरे तू शांत रहे यार, चुप रह जा, ये अपनी भिलवाड़ा की तैयारी कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों होता है ऐसा, समझे आप? 3 दोस्त थे गांव के, छोटे से गांव के थे, पहली बार बॉम्बे गए। तो बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना पानी देखा। गांव में तो छोटा मोटा तालाब देखा था, अब पानी देख के बड़े एक्साइटेड हुए। तो एक ने कहा घूम के आए पानी में, देखो जहां तक देखो पानी ही पानी। तो दूसरे ने कहा हमें कोई तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, कहां जाएगा पानी में, इतना पानी है डुबा देगा। तीसरा बोलता नाव खड़ी है ना, नाव इतनी बड़ी बड़ी नाव से चलेगी। तो जब वो नाव वाले के पास पहुंचे तो नाव वाला बोलता है देखो हमारे आज ड्राइवर स्ट्राइक पे है, छुट्टी है ड्राइवर, इंजन की नाव है, 1 घंटे का 1000 लगता है, तुम में से कोई चला सकता है तो ले जाओ। तो दूसरे ने पहले को पूछा तू ट्रैक्टर चलाना जानता है? उसने कहा ट्रैक्टर अलग चलाना है, ये नाव है। बोले ट्रैक्टर में हैंडल है, इसमें भी वही हैंडल है, ट्रैक्टर में एक्सीलेटर है, इसमें भी वही एक्सीलेटर है, ट्रैक्टर में और ध्यान रखना पड़ता है किधर किधर ले जाना है, यहाँ कहाँ कोई ध्यान नहीं, यही तो करना। अब उसने मोटिवेट करा तो वो चल पड़ा, अब वो चल पड़ा तो बड़ा आनंद आया उनको। जब 20, 30, 40 मिनट हो गए तो एक ने दूसरे को कहा जाएंगे कहां, किनारा तो दिखता नहीं। तो पहले ने मुड़ के देखा, बोले पिछला भी नहीं दिखता। तो एक ने कहा यार मारोगे, मोड़ो मोड़ो ना मोड़ो, उधर ही चलो जिधर से आए। अब वो नाव मोड़ने लगे तो अब समुद्र में लहरें आती रहती है। अब वो तो अनपढ़ आदमी थे, जैसे ही उन्होंने एकदम नाव को टर्न किया, उन्हें थोड़ा घुमा के लेना था, उन्होंने तुरंत मोड़ दिया। तो अचानक एक बड़ी लहर टकराई और उसने नाव को पलट दिया। अब जब नाव डूबने लगी तो वो भी डूबने लगी। तो हमारे भारत में कहावत है मरता क्या नहीं करता। तो जैसे तैसे वो हाथ पैर मारते गए तो समुद्र के बीच में टापू था, उस पर चढ़ गए। तो जान तो बच गई, पर दूर दूर तक आदमी दिखाई देते, आवाज दे कोई सुनने वाला नहीं।
याद किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा वैसे मैं कलयुग में आता तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हो गया है। इतने मेहनती लोग कि तैरना नहीं जानते फिर भी बच गए, कितने मेहनती, इसलिए मैं खुश हूं। और आज मेरा तुम्हें वरदान है, जो चाहो मांगो, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं, पर शर्त यह है एक बार में मांगना, दोबारा नहीं मिलेगा, सोच के मांग लो। 5 मिनट बाद पहला बोला प्रभु मैंने सोच लिया। बोल बेटा क्या मांगते हो? बोले अगर आप खुश हो और आपका वरदान है तो मेरे को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वरदान था, जैसी तथास्तु कहा तो एक गायब, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? 2। दूसरे को पूछा बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु उसको अमेरिका का अमीर आदमी बनाया, मेरे को भारत का बना दो। तथास्तु। दूसरा है, अब कितने बचे? 1। उसको पूछा बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु अभी अभी जो 2 यहां से गए हैं इनको वापस यहीं ला दो। अब वो तो वरदान था और तीनों को था। तो जैसे भगवान ने कहा तथास्तु तो अमेरिकन इंडियन दोनों टापू पे आ गए। अब ये फिर 3 हो गए तो भगवान नाराज हो गए। तो भगवान ने उस तीसरे व्यक्ति को कहा बेटा मैं अभी तक खुश था लेकिन अब मैं खुश नहीं। अरे वरदान तो तेरे को भी सेम था जो इनको मिला था। ये अमेरिका का बन गया, ये भारत का बन गया, तो तुम भी तो जापान ऑस्ट्रेलिया कहीं का बनता। तो उसने कहा भगवान देखो सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं है पर मैं दूसरों को बनने नहीं दूंगा। और ये वाली प्रजाति सबसे अधिक मात्रा में भारत में पाई जाती है। और बाहर वालों को तो छोड़े, वो बड़ा भाई बोलता है घर वाले नहीं करते। तो मेरा ऐसा कहना है आपको नहीं करना मत करो, लेकिन जो बेचारा कर रहा है अपना कैरियर समझ के उसको तो करने दो। और ये लोग जब तक मिलेंगे ये भी किस ऐसा मिलेंगे, लेकिन ये मिलने बंद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर चीज का आप फील्ड में जाते हो तो ज्यादातर क्या सुनने को मिलता है? क्या मिलता है? नो। चाहिए क्या? यस। मिलता क्या है? नो। ईमानदारी से उत्तर देना। जब लोग आपको आरसीएम के लिए मना करते हैं तो थोड़ा उदास होते हो, मॉरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है और मिलता नहीं ज्यादा मात्रा। क्यों मिलता है और कब ये मिलना बंद होगा? आज मैं आपको उस शब्द की ताकत बताऊंगा जिससे आज आप हताश हो जाते हो, जिससे आपका मॉरल डाउन हो जाता है। आज के बाद इस शब्द से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज जब आपको कोई नो बोलेगा अब आपको दुख नहीं होगा, खुशी होगी, इसी शब्द से होगी। क्या कारण है? ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज का एक कोटा बना रखा है, हर चीज का एक कोटा। जैसे वो कोटा कंप्लीट होगा वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी। इनका भी कोटा है इन शब्दों का। जैसे इसको समझते हैं आप देखते हो किसी को शुगर 50 साल में होता है, किसी को 70 साल में होता है। तो 50 वाले ने डॉक्टर को जाके पूछा डॉक्टर साहब ये मेरा पड़ोसी को 70 साल के बाद शुगर हुआ, मेरे को 50 में क्यों हुआ? तो डॉक्टर ने कहा तूने जितना मीठा 70 साल तक खाना था तुम अभी तक खा चुके हो। तुमने कोटा अपना पूरा कर लिया 50 में शुगर हो गया। और ये रियल है। मेरे घर वाले जानते, कुछ सीनियर जानते, मेरे को एसी से बहुत प्रॉब्लम है। सरवैया भी जानते हैं उस बारे में। मैं अगर 6-7 घंटे एसी में रह जाऊं तो मेरे को सुबह में बहुत छींक आती है, लगातार 5-7 मिनट खूब आती है। तो मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको एसी छोड़ना पड़ेगा, एसी को छोड़ दो, यानी बंद हो जाएगी। मैंने कहा फ्लाइट में वो बंद नहीं करते एसी,
फ्लाइट में वो एसी मेरे लिए क्यों बंद करेंगे? राजधानी में एसी के बगैर स्लीपर कोच नहीं है और मैं 2 से ज्यादा सफर करता हूँ। तो बोले फिर तो आपको छींक आएगी। तो मैंने पूछा मेरे को इस बात का दुख नहीं है मेरे को छींक क्यों आती है, पर मेरे साथ ये लोग दूसरे भी तो सफर करते हैं, इनको क्यों नहीं आती? तो डॉक्टर का जवाब था तुम्हें पूरी जिंदगी में जितना एसी यूज करना चाहिए था तुम अभी तक कर चुके हो, तुम्हारा कोटा इन शब्दों का भी कोटा। जिस दिन ये कोटा पूरा होगा ये लोग मिलने बंद हो जाएंगे, फिर आपको केवल ये लोग प्रैक्टिकल सिद्ध करूंगा, क्योंकि आपको लगेगा सर ये मोटिवेशन पार्ट है आपने सुना दिया। मैं आज प्रैक्टिकल सिद्ध करता हूँ। हमारे यहाँ लीडरशिप अचीवर है, लीडरशिप अचीवर कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना कर दिया? एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं होगा, 10, 20, 50, 60, 500 से ज्यादा। धन्यवाद, 500 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है हमारे भी। रॉयल्टी लगभग कितने लोगों ने आपको आरसीएम के लिए मना कर दिया? 1000 से ज्यादा लोग मना कर दिए। ओके, टेक्निकल अचीवर है, टेक्निकल कितने लोगों ने अभी तक? 5000 से ऊपर, एक को 2000, 5000 से ऊपर मना किया। अब बड़े ध्यान से देखना, 500 ने मना किया तो लीडरशिप आ गया। मना करने से तो आया। 1000 ने मना किया तो रॉयल्टी आ गया, 5000 ने मना किया तो टेक्निकल आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये घाटे का सौदा? ये घाटे देखो, ये तो फायदे का सौदा जिससे आपका मोरल डाउन हो जाता है। वो जितना ज्यादा मिलता है उतना तो ठीक पड़ा। तो आज के बाद इनको ढूंढो, और जैसे उसको प्लान दिखाओगे वो कहेगा मेरे को आज नहीं करना, तो खुश होना, ओ कोटा कंप्लीट होगा। ये कोटा मैंने 5 साल में पूरा कर दिया। आपके साथ पता है समस्या क्या है? आप 1 महीने में 2 लोगों से मिलते हो आरसीएम के लिए, अब वो 2 ही मना कर देते तो ये कोटा कई साल में पूरा होगा। आज के बाद 1 दिन में 10 लोगों को मिलते तो ये कोटा जल्दी पूरा हो जाएगा। अब मैं फ्लाइट में, ट्रेन में, कभी भी कहीं भी सफर करता हूँ, मेरी पत्नी साथ होती है, तो जब मेरे से कोई बात करता है मैं उसको 5 मिनट आरसीएम बताता हूँ और भी 5 मिनट, उसके बाद वो ज्वाइन हो जाता है या प्रोडक्ट ले लेता है। तो मेरी पत्नी मेरे को बोलती है सर आप भारत में 3-3 घंटे मीटिंग करते हो, ये 5 मिनट में इसने हाथ धो कर दी। मैंने कहा ये कोटा पूरा हो चुका है ना पहले, ये तो 5 साल में पूरा कर दिया, इतनी रफ्तार से भागे थे। तो आज के बाद रफ्तार बढ़ाओ, इनको ढूंढेंगे। जिस दिन ये पूरा होगा चलता रहेगा, तो जिस दिन ये कोटा पूरा होगा तो ये बिजनेस ऐसा करना बंद करना है। तो यानी इनको ढूंढने की रफ्तार बढ़ानी है। क्लियर? इसके बाद आता है क्या? रॉयल्टी। आप बार बार सुनते हो, अभी सुबोची में मिला है रॉयल्टी अचीवर से। आपको जब कोई ज्वाइन कराता है तो पहला शब्द क्या बोलता है? आरसीएम कर रहे हो तो रॉयल्टी के लिए करना, वरना आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम थोड़ा अपनी भाषा में समझते हैं रॉयल्टी को। रॉयल्टी क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज है। आज हम अपनी भाषा में समझते हैं एक्चुअल रॉयल्टी है क्या। इस दुनिया में 2 तरह से पैसा कमाया जाता है। पहली इनकम होती है एक्टिव इनकम, दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। एक्टिव का अर्थ क्या है समझे? अगर आपके पास 5 लाख करोड़ की फैक्ट्री है वो एक्टिव इनकम है। कितने लाख करोड़ की फैक्ट्री भी है तो वो आपकी एक्टिव इनकम है। आपका 25 लाख पर मंथ का जॉब है वो भी आपकी एक्टिव इनकम है। आपके पास 500 एकड़ जमीन है वो भी आपकी एक्टिव इनकम है। यानी एक्टिव का मतलब है शरीर जब तक साथ देगा काम में पैसा आएगा, शरीर साथ नहीं देगा पैसा नहीं आएगा, वो एक्टिव है। पैसिव क्या होती है?
एक बार आपका शरीर 5-7 साल किसी सिस्टम के साथ काम कर ले, फिर सिस्टम काम करे, आपका शरीर काम करे ना करे, या आप इस दुनिया में रहो ना रहो, जैसे हमारे बीच सेकंड जनरेशन अभी मिला है सरवन जी ने, वो नहीं है उनके फादर आज, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, उन्होंने कर लिया 5 साल इसके साथ, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और ये 7 पीढ़ियों तक चलती है। इसको थोड़ा और समझते हैं। एक्टिव का मतलब है गेहूं, एक्टिव का मतलब है गेहूं, पैसिव का मतलब है आम। गेहूं, यू नो गेहूं, गेहूं 5 महीने में तैयार हो जाता है, पहले दिन से आखिरी दिन तक 5 महीने में आपके घर आ जाता है। आम 5 साल बाद आता है। आपने जब गेहूं बोया तो 5 महीने बाद, बड़े ध्यान से समझना, आज आपको रॉयल्टी समझ में आई। 5 महीने बाद वो खेत क्या बोलता है आपको, आ जाओ गेहूं ले जाओ। क्यों ले जाओ? तुमने मेरे साथ 5 महीने मेहनत की है, अब मैं रिटर्न देने के लिए तैयार हूं। इसमें से कुछ गेहूं अपने खाने का रखना 1 साल का, कुछ बोने का रखना अगले साल का, और बाकी को बेच के अपना परिवार चलाना। यही किसान का था। लेकिन अगले दिन फिर खेत क्या बोलता है, आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जितने दिन तुमने मेरा साथ दिया मैं दे चुका हूं। आप कल से आके कहो और दो, अब नहीं दूंगा, अब मेरे साथ काम करोगे तो दूंगा। और तुम्हारे दादाजी से पूछना, उन्होंने भी किया था तो दिया, पिताजी से पूछना, उन्होंने भी किया था तो दिया, और तुम अपने बच्चों को कह के जाना, करेंगे तो दूंगा। ये है एक्टिव। अब बात करते हैं आसिम की रॉयल्टी की। आप आज एक आम का बीज बो, 5 महीने बाद जाना और उससे कहना, आम खिलाओ आम, क्या कहेगा? 5 साल बाद आना, और 5 साल तक तू मेरा साथ दे, मेरे को खाद दे, पानी दे, लोहे की जाली लगा कहीं मेरे को बकरी ना खा जाए, मैं भी छोटा हूं। और 5 साल बाद मेरे को पानी मत देना। आप देखना, बड़े वृक्षों को पानी नहीं दिया जाता, इनकी जड़ें वहां पहुंच जाती है जहां पानी होता है, और वो आम बोलता है 5 साल बाद तू पानी मत देना, खाद भी मत देना, फिर मेरे आम खाना, और तू मत खाना, तेरे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाए। ये है आसिम की रॉयल्टी। पर हमारे यहाँ क्या है, ज्वाइन होता है, सर अभी कितना आएगा, अभी गेहूं आएगा, कितना आएगा? 5 साल तो डॉक्टर बनने के लिए तू 15 साल लूंगा, इंजीनियर बनने के लिए 25 साल लूंगा, और यहाँ करोड़पति बनने के लिए तुझे आज चाहिए, आज गेहूं है। ऐसी चाहिए इनकम जो 200 साल तक बच्चों को खाना खिलाए? चाहिए? मैं फार्मूला दूं? पहला, एक तो कभी किसी की मीटिंग मिस मत करना, किसी की भी हो, मीटिंग में आना। अगले महीने यहां मीटिंग है, जनवरी, कोठारी साहब की 29 जनवरी। यू नो कोठारी साहब, इस बिजनेस के पहले करोड़पति, और जिनकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूं, मेरे गुरु, उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना। आपको आना है, और आना नहीं, रॉयल्टी जल्दी चाहिए तो उन 2 लोगों को लाना है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। किसको लाना है? जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, उनको लाना। अब आप कहोगे जब वो सुनना नहीं चाहते तो उनको क्यों लाना है? इस प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है, गलती नहीं है। अपने वाला अपने वाले की बात नहीं सुनता, सुनता ही नहीं, और ना सुनेगा, ना सुनता था। आप अपने सगे भाई को आरसीएम नहीं करा सकते, आप अपने पिताजी को आरसीएम नहीं करा सकते, आप अपने रिश्तेदार को आरसीएम नहीं करा सकते। इस मीटिंग में लाके जब तीसरा आदमी समझाएगा तभी वो आरसीएम करेगा, नहीं तो वो